डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एक एक्टिविटी का जिसका कि शीर्षक होगा टू स्टडी द सेल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से सेलों का हम लोग आज के इस एक्टिविटी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमको क्या करना है कि एक ग्लास स्लाइड लेना है जिस पर कि हम लोग कुछ पानी की बूंदे डाल करके और तब उस ग्लास स्लाइड को हम लेंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस होगा हमारा स्टेप नंबर 2 के अंदर में गाल के इंटरनल सरफेस के अंदर आइसक्रीम स्पून का उपयोग करके धीरे धीरे हमें स्क्रैप करना है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि स्पून के ऊपर में हमें ये देखना है कि क्या कोई मटेरियल जो है वो चिपका है या फिर नहीं। या जब ये हम लोग देख लेते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं कि उस स्पून के ऊपर में जो मटेरियल चिपका हुआ हमें दिखाई देता है उसको जो है एक नीडल के सहायता से ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग और उसको जो है फैला देते हैं उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जिसको कि हमने पहले से रखा हुआ था। ठीक है, अब पांचवा स्टेप देखते हैं। तो पांचवा स्टेप ये है कि उस मटेरियल के ऊपर में ग्लास स्लाइड के ऊपर में हम लोग जो है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का कुछ बूंद डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं और डालने के बाद से छठा स्टेप हो जाएगा हमारा, उसको जो है कवर स्लिप के माध्यम से, मतलब कवर स्लिप उसके ऊपर रख देते हैं ताकि जो है वो चिपके हुए अवस्था में रहे, इधर उधर जो है डिस्टर्ब नहीं हो। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप है हमें ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है। तो हम क्या चीजें देखते हैं ये भी चीज आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे आठवां स्टेप ये है कि हम जो भी देखते हैं, ठीक है, यानी कि सेल का शेप जो है वो क्या है जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं, उन सभी को हमें 9वें स्टेप में है नोट करना है। और साथ ही साथ 10th स्टेप क्या है, तो 10th स्टेप ये है कि आपको जो है तुलना करना है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर में जो है डार्क कलर वाला एक स्फेरिकल या फिर ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है सेल के बीचों बीच में या फिर सेल के जो सेंट्रल पार्ट है उसके नजदीक में। अब हमें 11वें नंबर में फिर से तुलना करना है। अब यहाँ पे तुलना करना है कि जो हमने ओनियल पिल्स सेल को देखा हुआ था उसका जो स्ट्रक्चर था क्या उसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता इस सेल का भी स्ट्रक्चर, यानी कि चिक सेल का स्ट्रक्चर ओनियन पिल के सेल के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, सिमिलर है या फिर अलग है। तो ये दो आप लोगों को जो है तुलना करना है ऑब्जर्वेशन के दौरान में, और सारे ऑब्जर्वेशन को जो हमें नोट करना है। तो ये चीजें आपका हो गया एक्टिविटी का प्रोसीजर। इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो है माइक्रोस्कोप से क्या दिखाई दिया होगा। तो माइक्रोस्कोप से जो हमें कुछ इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई देंगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि बीच में एक डार्क स्ट्रक्चर यहाँ पे सेंट्रल पार्ट के नजदीक में ही दिखाई दे रहा है। इस वाले में भी देख सकते हो कि सेम चीजें यहाँ पर भी एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, इसमें भी डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप से देखा गया चिक सेल। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका जो है आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी चिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चिक सेल का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हो इसमें जो है आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, यहाँ पे जो आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म रहता है, और साइटोप्लाज्म के बीचों बीच वाले पार्ट में यानी कि सेंट्रल पार्ट के बगल में ही जो आपका डार्क एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसका भी आपका जो है न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इस प्रकार से ये चिक सेल हो गया जो कि लगभग लगभग स्फेरिकल या फिर जो है कह सकते हैं कि ओवल देखने में होता है। अब देखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया था। तो हमने जो है ये ऑब्जर्व किया था कि डार्क कलर का, देखो सेल जो है उस सेल के सेंटर के नजदीक में डार्क कलर का यानी गाढ़े कलर का डॉट के जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग
न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये पहला जो है हमने देख लिया। अब दूसरा हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, तो देखो हमने दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में यही देखा है कि यहाँ पर ओनियन के पील का जो सेल था उसका जो स्ट्रक्चर था सिमिलर उसी के जैसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखा जा रहा है। तो आपने यहाँ पर हमारे बॉडी के एक सेल यानी कि चिक सेल का स्टडी किया माइक्रोस्कोप के सहायता से। अब बारी है पेन पेपर टेस्ट का। यहाँ पर हम लोग जो है पेन पेपर टेस्ट संख्या 9 करेंगे, यानी पेन पेपर टेस्ट नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एक भी आंसर अभी नहीं दूंगा क्योंकि सभी यहाँ पर टॉपिक्स जो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं। तो आप लोग सभी वीडियोस को अगर देखे हुए हो अभी तक का, तो फिर आप लोग जो है इस पेन पेपर टेस्ट संख्या 9 के सभी क्वेश्चन को आप लोग बना पाओगे, बता पाओगे। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने जो है न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब देखो इंग्लिश में बता रहा हूँ, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हु रिलेटेड न्यूक्लियस टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से न्यूक्लियस को किसने रिलेट करने का काम किया था। तीसरा क्वेश्चन है इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि हायर प्लांट्स के मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या, ये आप लोगों को बताना है। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है which is the main distinguishing feature of eukaryotic cell, यानी कि जो है आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। छठा क्वेश्चन है डिफाइन पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस का आप लोगों को डेफिनेशन बताना है। और सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन काम क्या क्या होता है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्स इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में जो पोर होते हैं उनके क्या काम है। तो उन सभी पोरों का जो है आप लोगों को काम बताना है। नौवां क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म का आप लोगों को डेफिनेशन बताना है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है कौन सी संरचनाएं होती हैं, ये सब भी जो है आप लोगों को बताना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो कि है डिफाइन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का आप लोगों को डेफिनेशन बताना है। और 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है ये आपको बताना है। और 13वां क्वेश्चन है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस, या न्यूक्लियोलस में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, यानी उसका कंटेंट्स आप लोगों को बताना है। 14वां और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज न्यूक्लियोलस कॉल्ड अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स का फैक्ट्री न्यूक्लियोलस क्यों कहा जाता है। ये लास्ट और 14वां क्वेश्चन है। इस पेन पेपर टेस्ट को आप लोग बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर जो मैंने क्वेश्चन बोला हुआ है मुख से, और जैसे भी हो आप लोग बना करके कॉपी में रखना। जब स्कूल खुलेगा तो इस क्वेश्चन आंसर को चेक किया जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपको पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।